जी बेटा, अनाइलेशन ऑफ मैटर। इसमें क्या है कि दिस प्रोसेस इज़ रिवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन। ये पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स है। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो स्टॉप करता है फास्ट मूविंग फोटॉन को और उसको कन्वर्ट कर देता है एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। लेकिन अनाइलेशन में क्या होता है, अनाइलेशन में एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जो है वो एक दूसरे के करीब आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के करीब आते हैं और दोनों के मिलने से टू गैमा रेस या टू फोटॉन्स जो है वो अमिट होते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन कम क्लोज टू ईच अदर देन दे अनाइलेट ईच अदर एंड कन्वर्टेड इट इनटू टू फोटॉन्स इन द रेंज ऑफ गैमा रेस। ठीक है, फोटॉन्स ऐसे फोटॉन्स अमिट करते हैं जो कि गैमा रेस की रेंज में लाइक करते हैं। ये कह सकते हो कि वो गैमा रेस है। इस प्रोसेस को अनाइलेशन ऑफ मैटर बोलते हैं। और बेटा ये प्रोसेस जो है वो आइंस्टाइन इक्वेशंस की वेरिफिकेशन करता है, E इज़ इक्वल टू mc²। तो बेटा यहाँ जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टू गैमा रेज आएंगी, गैमा प्लस गैमा माइनस, मतलब इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चार्ज एंड एनर्जी। अनाइलेशन में जो है, जब मैटर की अनाइलेशन की जाती है, इसमें मोमेंटम, चार्ज और एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। किस तरह? द नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज ज़ीरो। क्यों? देखिए बेटा, नेट मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का वो ज़ीरो आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। ड्यू टू देयर ऑपोजिट मोशन the photon also move in opposite direction in order to conserve the momentum। मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए जो फोटोन अमिट होगा वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो देख रहे हैं, एक गैमा रे ऊपर की तरफ जा रही है और एक गैमा रे नीचे की तरफ। द नेट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज ज़ीरो। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पर जो नेट चार्ज होगा वो ज़ीरो होगा, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। एंड आल्सो हैव सेम ज़ीरो चार्ज, चार्ज भी ज़ीरो होगा, विच इज़ इन अकॉर्डेंस टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सम ऑफ एनर्जीज ऑफ टू फोटॉन्स इज इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो देखिए, टू फोटॉन्स की एनर्जीज को ऐड किया तो आपके पास क्या है, समीशन आ रही है, सम आ रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की एनर्जीज का। बेटा ये जो पॉजिट्रॉन की एग्जिस्टेंस जो थी, ये फर्स्ट टाइम प्रिडिक्ट की थी डायरेक्ट ने 1928 में। कार्ल डेविड एंडरसन ने डिस्कवर किया था पॉजिट्रॉन इन कॉस्मिक रेस में 1932 में, और इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1936 में पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी पर। पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। It becomes clear that every particle has corresponding to anti-particle। बेटा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन से क्लियर हो जाता है कि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है with the same mass and charge if it is charge but opposite sign different quantum number। ठीक है, क्वांटम नंबर उसका डिफरेंट होगा लेकिन चार्ज और मास जो है वो सेम होगा। A particle and its antiparticle cannot be exist together at one place। एक ही जगह पर पार्टिकल और इसका एंटी पार्टिकल मौजूद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उन पर ऑपोजिट चार्ज होता है और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। बिकॉज व्हेन दे मीट एंड अनाइलेट ईच अदर, क्योंकि जब वो एक मिलते हैं और एक दूसरे को अनाइलेट करते हैं, प्रोटॉन्स एंड एंटी प्रोटॉन्स एनाइलेट हैज़ आल्सो बीन ऑब्जर्व। बेटा क्या होता है कि क्योंकि जब ये एक दूसरे के करीब होंगे और एक दूसरे को अनाइलेट करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो है एक गैमा रेज जो हैं वो अमिट होंगी या फोटॉन्स जो हैं वो अमिट होंगे। तो इसलिए एक पार्टिकल और उसका जो एंटी पार्टिकल जो है वो एक ही जगह पर प्रेजेंट नहीं हो सकता। जी बेटा, उसके बाद है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, जिस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हमने ये बताना है कि लाइट जो है वो वेव नेचर भी रखती है और पार्टिकल नेचर भी रखती है। फ्रेंच फिजिस्ट लुइस डी ब्रोगली proposed in 1924 that just as light has dual nature, particles should also possess wave-like properties। डी ब्रोगली ने कहा कि जैसे लाइट
डुअल नेचर रखती है, मतलब लाइट जो है वो पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव करती है और वेव के तौर पे बिहेव करती है। ऐसे ही पार्टिकल जो है शुड डू पोसेसिस वेव लाइक प्रॉपर्टीज़, जो पार्टिकल जो है वो भी वेव की नेचर रख सकता है। तो चलिए देखते हैं। फोटोन का मोमेंटम अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू h/λ। De Broglie suggested that momentum of a material particle such as electron should be given by the same relation। डी ब्रोगले ने कहा मटेरियल पार्टिकल जैसा कि इलेक्ट्रॉन है, इसका हम जो है मोमेंटम मतलब सेम मेथड से दे सकते हैं, जैसे कि मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। जैसे कि एक पार्टिकल जिसका मास m है वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, जैसे हम उसका मोमेंटम जो है वो लिख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी लिख सकते हैं। तो बेटा p मोमेंटम p इज इक्वल टू h/λ, और हमें पता है p किसके इक्वल आता है mv के। तो बेटा यहाँ से अगर लैम्डा निकालें, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, h एज इट इज़ p की जगह क्या आ जाएगा mv। तो लैम्डा हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है, और जो कि पार्टिकल वेव्स के साथ एसोसिएट करती है। वेवलेंथ एसोसिएटेड विद लार्ज मैस, जब मैस बहुत बड़ा हो तो उसके साथ जो वेवलेंथ होगी उसके बारे में अब देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लार्ज मैस एंड ऑर्डिनरी स्पीड हैज़ अ स्मॉल वेवलेंथ। अगर ऑब्जेक्ट का मैस ज़्यादा है और उसकी स्पीड कम है तो उसकी वेवलेंथ बेटा कम होगी। दैट इट्स वेव इफेक्ट सच एज इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शंस आर निग्लिजिबल। तो बेटा उसकी वजह से क्या होगा, इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा, और जो डायफ्रैक्शन जो होगी वो निग्लिजिबल होगी। मतलब आप इंटरफेरेंस देख सकते हो लेकिन डायफ्रैक्शन जो है वो ना होने के बराबर होगी। एग्जाम्पल, suppose a rifle bullet of mass 20 gram and flying with speed 330 meter per second will have a wavelength lambda given by lambda is equal to h/mv। ठीक है, lambda is equal to h/mv। एच आपके पास क्या है 6.63 इंटू 10⁻34। मैथ गिवन है, मैथ उसने कितना दिया है 20 ग्राम। तो बेटा मैथ को ले जाएं केजी में, मैथ को केजी में कर लें, तो ग्राम को केजी में लेकर के तो 10⁻³ आ गया, और स्पीड इसकी कितनी है 330 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करें तो लैम्डा आ जाएगा 1 इंटू 10⁻34। वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू स्मॉलर मैस। अब वेवलेंथ निकालनी है स्मॉलर मैसेस के लिए, सब अटोमिक पार्टिकल्स। पहले लार्ज मैस के लिए निकालनी है, अब आपने सब अटोमिक पार्टिकल्स के लिए निकालनी है। फॉर स्मॉल पार्टिकल्स द वेव एसोसिएटेड विद इट इज़ ऑफ द लार्ज वेवलेंथ। देखिए बेटा, अगर मैस ज़्यादा था तो उसकी वेवलेंथ कम थी, अगर मैस छोटा है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, और हम इसको एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। Suppose an electron is moving with the speed 1 into 10⁻6 meter per second, then the Broglie wavelength of the electron is h is equal to h/mv। अगेन h की वैल्यू पुट की, तो बेटा m की जगह क्या आ जाएगा, अपने मैस लिखना है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v की जगह क्या आ जाएगा, v उसकी स्पीड आ जाएगी। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो बेटा आंसर आएगा 7 इंटू 10⁻10 मीटर, which is comparatively large and can be measured experimentally because this wavelength is in the X-rays range। क्योंकि ये X-rays की रेंज में आ जाती है और हम इसको जो है एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। तो जी बेटा यहाँ तक हमारा जो है वो टॉपिक हो गया है वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल। इंशाल्लाह बाकी के लेक्चर्स जो हैं 2-3 लेक्चर्स हैं वो मैं अपलोड कर दूँगी, आप लोग विंटर ब्रेक में देख लीजिएगा, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।